10 मई 2024 अक्षय तृतीया के दिन सूर्य को जल देने वाले लोटे में डाल देना। ये एक गुप्त चीज होगी, हर मनोकामना होगी पूरी, सभी रोग दोष दुख दर्द होंगे दूर, भगवान सूर्य देव जी हो जाएंगे प्रसन्न, आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, आप बन जाएंगे करोड़पति मालामाल। दोस्तों, 10 मई को जो यह अक्षय तृतीया पड़ रहा है, इस दिन बेहद दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। 10 मई 2024 अक्षय तृतीया के दिन सूर्य को जल देने वाले लोटे में डाल देना। यह एक गुप्त चीज होगी, हर मनोकामना होगी पूरी, सभी रोग दोष दुख दर्द होंगे दूर, भगवान सूर्य देव जी हो जाएंगे प्रसन्न, आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, आप बन जाएंगे करोड़पति माला माल। दोस्तों, 10 मई को जो यह अक्षय तृतीया पड़ रहा है, इस दिन बेहद दुर्लभ संयोग बनने जा रहा, जो सालों में एक बार आता है। और अगर आप इस वीडियो में बताए गए सूर्य देव जी को जल चढ़ाने वाले लोटे में यह एक गुप्त चीज डाल देते हैं, तो भगवान सूर्य देव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। और भगवान सूर्य देव जिस व्यक्ति पर भी खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, तो फिर उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती, उसके जीवन से दुख दर्द कष्ट गायब हो जाते हैं। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि संसार के समस्त मानवों को स्नान करने के पश्चात सूर्य देव का जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे से जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। जल के साथ अक्षत एवं फूल मिश्रित कर सूर्य देव को जल चढ़ाने से सूर्य देव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। जल को चढ़ाते समय सूर्य देव के मंत्रों का उच्चारण भी करना चाहिए। इससे मन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। जिन लोगों का स्वास्थ्य अक्सर खराब होता है, यदि वे लोग हर सुबह स्नान करने के उपरांत सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं, तो उनको स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी समस्या होती है, उन सभी का निवारण प्राप्त हो सकता है। बहुत से लोगों की कुंडली में है, सूर्य की दशा ठीक नहीं होती है। इन लोगों का अवश्य ही रोजाना स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। इससे उनके घर में जो भी खराबी है, उसमें सुधार आ सकता है। यह बात कि सूर्य भगवान को कैसे जल चढ़ाएं है एवं कब जल चढ़ाएं, चलिए अब बात करते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप सूर्य देव को जल चढ़ाते समय यह गलतियां कर रहे हैं, तो सूर्य देव को जल चढ़ाना और ना चढ़ाना एक समान है। आइए जानते हैं सूर्य देव को जल चढ़ाते समय होने वाली गलतियों के बारे में। हो सकता है कि नहीं गलतियों के कारण आज की रोजाना सूर्य देव को जल देने से भी आपको किसी भी तरह का कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल श्री राधे वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी वाली वीडियो देख सके। सबसे पहली बात, पूर्व की ओर मुख रखें। सूर्य देव को हमेशा पूर्व की ओर मुख करके जल चढ़ाना चाहिए। हमेशा सूर्य की दिशा जब पूर्व की ओर हो, उस वक्त ही जल चढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। जल चढ़ाते समय उस जल की छींटें आपके पैरों के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप जहां से भी चढ़ा रहे हैं, उस स्थान से सूर्य देव को देने वाले आज्ञा का जल आपके पैर में किसी भी हाल में नहीं गिरना चाहिए। अगर जल चढ़ाते वक्त आपके पैर में वह जल गिरता, यह तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे सूर्य देव क्रोधित होते हैं। आर्यों की परस्पर दृष्टि भी किसी की पड़ सकती है। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय सूर्य देव के इस मंत्र का जाप करें, ओम सूर्याय नमः। दूसरी बात, बिना स्नान किए जल ना चढ़ा है। वह से यह गलती ना करें कि बिना स्नान किए सूर्य देव को जल ना चढ़ा है। सूर्य देव को स्वच्छता विधि पसंद है। ऐसे में यदि आप बिना स्नान किए उन्हें जल चढ़ाएंगे, तो आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आप जिस कारण से उन्हें जल चढ़ा रहे थे, उसके बारे में भी आप सफल हो जाएंगे। तीसरी बात, ताम्रपात्र का उपयोग। आज फिर प्लास्टिक का बड़ा फैशन चल रहा है। प्लास्टिक की किसी भी प्रकार की चीजों से सूर्य देव को जल बिल्कुल भी अर्पित ना करें। इसके अलावा स्टील, पीतल, कांच इत्यादि पात्र का भी प्रयोग ना करें। सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए हमेशा ताम्रपात्र का प्रयोग करना चाहिए। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण यह भी है कि सूर्य की उष्णता से प्लास्टिक से कुछ जहरीली गैस निकलती है, जो हमारे सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। तीसरी बात, ब्रह्म मुहूर्त में ही अर्पित करें। जल कोशिश करें कि ब्रह्म ही आप सूर्य देव को जल अर्पित करें। ब्रह्म मुहूर्त का समय अर्थात सुबह के 3 से 5 बजे का समय सूर्य देव को जल अर्पण करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है।
जल चढ़ाने से पूर्व आपकी नियमित क्रियाकलाप भी पूर्ण होनी चाहिए। आप स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही सूर्य को अर्घ्य दें। ऐसा करने से नवग्रह अर्थात 9 ग्रहों की कृपा जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के ऊपर सदैव बनी रहती है। 5 बात अक्षत एवं फूल अवश्य हो। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय जल में अक्षत रोली फ्लॉप अच्छा होना चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो अक्षर से काम चला सकते हैं, बस खाली सिर्फ जल न चढ़ा है। छठी बात, हाथ सिर के ऊपर रखें। हमेशा अपने हाथ को सिर के ऊपर रखकर ही सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। जब जल की धारा सूर्य देव को अर्पित करते वक्त गिरती है तो उसी धारा से सूर्य देव को देखना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर सूर्य देव की कृपा बनी रहती है। व्यक्ति के मन में सकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश करती है। साथ ही बात चप्पल, अपने भूल से भी आपके पैर में चप्पल होनी नहीं चाहिए। यदि आप सूर्य देव को चप्पल पहनकर जल अर्पण करेंगे तो आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आपके जितने भी काम रुके हुए हैं वह सभी काम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमेशा सूर्य देव को नंगे पैरों में रहकर ही जल अर्पित करें। अक्षय तृतीया के दिन पुष्य जल चढ़ाएं। आप हर दिन सूर्य देव को जल चढ़ाएं है या न चढ़ा है, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन सूर्य को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि अक्षय तृतीया का दिन सूर्य भगवान का दिन होता है। इस दिन को अवश्य ही हर व्यक्ति को सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इससे यदि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई सिरे से संबंधित दोष है तो वह दुश्वर में परिवर्तित हो जाएगा। सादा भोजन ने यदि आप सूर्य देव को हर दिन जल चढ़ाते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप अक्षय तृतीया के दिन मांसाहार का सेवन ना करें। लाल रंग की सब्जी, मसूर की दाल ना खाएं। यदि आप अक्षय तृतीया के दिन मिष्ठान ग्रहण करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अक्षय तृतीया के दिन लाल कपड़े भूल से भी न पहने हैं, बार आता है। और अगर आप इस वीडियो में बताए गए सूर्य देव जी को जल चढ़ाने वाले लोटे में ये एक गुप्त चीज डाल देते हैं तो भगवान सूर्य देव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। और भगवान सूर्य देव जिस व्यक्ति पर भी खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, तो फिर उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। उसके जीवन से दुख दर्द कष्ट गायब हो जाते हैं। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि संसार के समस्त मानवों को स्नान करने के पश्चात सूर्य देव का वह जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे से जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। जल के साथ अक्षत एवं फूल मिश्रित कर सूर्य देव को जल चढ़ाने से सूर्य देव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। जल को चढ़ाते समय सूर्य देव के मंत्रों का उच्चारण भी करना चाहिए। इससे मन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। जिन लोगों का स्वास्थ्य अक्सर खराब होता है, यदि वे लोग हर सुबह स्नान करने के उपरांत सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो उनको स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी समस्या होती है उन सभी का निवारण प्राप्त हो सकता है। बहुत से लोगों की कुंडली में है सूर्य की दशा ठीक नहीं होती है। इन लोगों का अवश्य ही रोजाना स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। इससे उनके घर में जो भी खराबी है उसमें सुधार आ सकता है। यह बात कि सूर्य भगवान को कैसे जल चढ़ाएं हैं एवं कब जल चढ़ाएं, चलिए अब बात करते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप सूर्य देव को जल चढ़ाते समय यह गलतियां कर रहे हैं तो सूर्य देव को जल चढ़ाना और ना चढ़ाना एक समान है। आइए जानते हैं सूर्य देव को जल चढ़ाते समय होने वाली गलतियों के बारे में। हो सकता है कि नहीं, गलतियों के कारण आज की रोजाना सूर्य देव को जल देने से भी आपको किसी भी तरह का कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी वाली वीडियो देख सके। सबसे पहली बात, पूर्व की ओर मुख रखें। सूर्य देव को हमेशा पूर्व की ओर मुख करके जल चढ़ाना चाहिए। हमेशा सूर्य की दिशा जब पूर्व की ओर हो उस वक्त ही जल चढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। जल चढ़ाते समय उस जल की छींटें आपके पैरों के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप जहां से भी चढ़ा रहे हैं उस स्थान से सूर्य देव को देने वाले आज्ञा का जल आपके पैर में किसी भी हाल में नहीं गिरना चाहिए। अगर जल चढ़ाते वक्त आपके पैर में वह जल गिरता यह तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे सूर्य देव क्रोधित होते हैं। आर्यों की परस्पर दृष्टि भी किसी की पड़ सकती है। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय सूर्य देव के इस मंत्र का जाप करें, ओम सूर्याय नमः। दूसरी बात, बिना स्नान किए जल ना चढ़ा है वैसे यह गलती ना करें कि बिना स्नान किए
सूर्यदेव को जल ना चढ़ा है। सूर्यदेव को स्वच्छता विधि पसंद है। ऐसे में यदि आप बिना स्नान किए उन्हें जल चढ़ाएंगे तो आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आप जिस कारण से उन्हें जल चढ़ा रहे थे उसके बारे में भी आप सफल हो जाएंगे। तीसरी बात, ताम्रपात्र का उपयोग आज फिर प्लास्टिक का बड़ा फैशन चल रहा है। प्लास्टिक की किसी भी प्रकार की चीजों से सूर्यदेव को जल बिल्कुल भी अर्पित ना करें। इसके अलावा स्टील, पीतल, कांच इत्यादि पात्र का भी प्रयोग ना करें। सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए हमेशा ताम्रपात्र का प्रयोग करना चाहिए। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण यह भी है कि सूर्य की उष्णता से प्लास्टिक से कुछ जहरीली गैस निकलती है जो हमारे सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। तीसरी बात, ब्रह्म मुहूर्त में ही अर्पित करें जल। कोशिश करें कि ब्रह्म ही आप सूर्यदेव को जल अर्पित करें। ब्रह्म मुहूर्त का समय अर्थात सुबह के 3 से 5 बजे का समय सूर्यदेव को जल अर्पण करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। जल चढ़ाने से पूर्व आपकी नियमित क्रियाकलाप भी पूर्ण होनी चाहिए। आप स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही सूर्य को अर्घ्य दें। ऐसा करने से नवग्रह अर्थात 9 ग्रहों की कृपा जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के ऊपर सदैव बनी रहती है। 5 बात, अक्षत एवं फूल अवश्य हो। सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय जल में अक्षत, रोली, फ्लॉप अच्छा होना चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो अक्षर से काम चला सकते हैं, बस खाली सिर्फ जल न चढ़ा है। छठी बात, हाथ सिर के ऊपर रखें। हमेशा अपने हाथ को सिर के ऊपर रखकर ही सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। जब जल की धारा सूर्यदेव को अर्पित करते वक्त गिरती है तो उसी धारा से सूर्यदेव को देखना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर सूर्यदेव की कृपा बनी रहती है। व्यक्ति के मन में सकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश करती है। साथ ही बात, चप्पल, अपने भूल से भी आपके पैर में चप्पल होनी नहीं चाहिए। यदि आप सूर्यदेव को चप्पल पहनकर जल अर्पण करेंगे तो आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आपके जितने भी काम रुके हुए हैं वह सभी काम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमेशा सूर्यदेव को नंगे पैरों में रहकर ही जल अर्पित करें। अक्षय तृतीया के दिन पुष्य जल चढ़ाएं। आप हर दिन सूर्यदेव को जल चढ़ाएं, है या न चढ़ा है, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन सूर्य को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि अक्षय तृतीया का दिन सूर्य भगवान का दिन होता है। इस दिन को अवश्य ही हर व्यक्ति को सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। इससे यदि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई सिरे से संबंधित दोष है तो वह दुश्वर में परिवर्तित हो जाएगा। सादा भोजन में यदि आप सूर्यदेव को हर दिन जल चढ़ाते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप अक्षय तृतीया के दिन मांसाहार का सेवन ना करें। लाल रंग की सब्जी, मसूर की दाल ना खाएं। यदि आप अक्षय तृतीया के दिन मिष्ठान ग्रहण करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अक्षय तृतीया के दिन लाल कपड़े भूल से भी न पहने हैं, बार आता है। और अगर आप इस वीडियो में बताए गए सूर्यदेव जी को जल चढ़ाने वाले लोटे में यह एक गुप्त चीज डाल देते हैं तो भगवान सूर्यदेव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। और भगवान सूर्यदेव जिस व्यक्ति पर भी खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, तो फिर उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। उसके जीवन से दुख, दर्द, कष्ट गायब हो जाते हैं। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि संसार के समस्त मानवों को स्नान करने के पश्चात सूर्यदेव का वह जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे से जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। जल के साथ अक्षत एवं फूल मिश्रित कर सूर्यदेव को जल चढ़ाने से सूर्यदेव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। जल को चढ़ाते समय सूर्यदेव के मंत्रों का उच्चारण भी करना चाहिए। इससे मन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। जिन लोगों का स्वास्थ्य अक्सर खराब होता है, यदि वे लोग हर सुबह स्नान करने के उपरांत सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो उनको स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी समस्या होती है उन सभी का निवारण प्राप्त हो सकता है। बहुत से लोगों की कुंडली में है सूर्य की दशा ठीक नहीं होती है। इन लोगों का अवश्य ही रोजाना स्नान करने के पश्चात सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। इससे उनके घर में जो भी खराबी है उसमें सुधार आ सकता है। यह बात कि सूर्य भगवान को कैसे जल चढ़ाएं हैं एवं कब जल चढ़ाएं, चलिए अब बात करते हैं कि सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय यह गलतियां कर रहे हैं तो सूर्यदेव को जल चढ़ाना और ना चढ़ाना एक समान है। आइए जानते हैं सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय होने वाली गलतियों के बारे में। हो सकता है कि नहीं, गलतियों के कारण आज की रोजाना सूर्यदेव को जल देने से भी आपको किसी भी तरह का कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है।
लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी वाली वीडियो देख सकें। सबसे पहली बात, पूर्व की ओर मुख रखें। सूर्य देव को हमेशा पूर्व की ओर मुख करके जल चढ़ाना चाहिए। हमेशा सूर्य की दिशा जब पूर्व की ओर हो उस वक्त ही जल चढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। जल चढ़ाते समय उस जल की छींटें आपके पैरों के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप जहां से भी चढ़ा रहे हैं उस स्थान से सूर्य देव को देने वाले अर्घ का जल आपके पैर में किसी भी हाल में नहीं गिरना चाहिए। अगर जल चढ़ाते वक्त आपके पैर में वह जल गिरता, यह तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे सूर्य देव क्रोधित होते हैं। आर्यों की परस्पर दृष्टि भी किसी की पड़ सकती है। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय सूर्य देव के इस मंत्र का जाप करें, ओम सूर्याय नमः। दूसरी बात, बिना स्नान किए जल ना चढ़ा है, वह से यह गलती ना करें कि बिना स्नान किए सूर्यदेव को जल ना चढ़ा है। सूर्यदेव को स्वच्छता विधि पसंद है। ऐसे में यदि आप बिना स्नान किए उन्हें जल चढ़ाएंगे तो आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आप जिस कारण से उन्हें जल चढ़ा रहे थे उसके बारे में भी आप सफल हो जाएंगे। तीसरी बात, ताम्रपात्र का उपयोग। आज फिर प्लास्टिक का बड़ा फैशन चल रहा है। प्लास्टिक की किसी भी प्रकार की चीजों से सूर्यदेव को जल बिल्कुल भी अर्पित ना करें। इसके अलावा स्टील, पीतल, कांच इत्यादि पात्र का भी प्रयोग ना करें। सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए हमेशा ताम्रपात्र का प्रयोग करना चाहिए। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण यह भी है कि सूर्य की उष्णता से प्लास्टिक से कुछ जहरीली गैस निकलती है जो हमारे सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। तीसरी बात, ब्रह्म मुहूर्त में ही अर्पित करें जल। कोशिश करें कि ब्रह्म ही आप सूर्य देव को जल अर्पित करें। ब्रह्म मुहूर्त का समय अर्थात सुबह के 3 से 5 बजे का समय सूर्य देव को जल अर्पण करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। जल चढ़ाने से पूर्व आपकी नियमित क्रियाकलाप भी पूर्ण होनी चाहिए। आप स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही सूर्य को अर्घ्य दें। ऐसा करने से नवग्रह अर्थात 9 ग्रहों की कृपा जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के ऊपर सदैव बनी रहती है। 5 बात, अक्षत एवं फूल अवश्य हो। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय जल में अक्षत, रोली, फ्लॉप अच्छा होना चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो अक्षर से काम चला सकते हैं, बस खाली सिर्फ जल न चढ़ा है। छठी बात, हाथ सिर के ऊपर रखें। हमेशा अपने हाथ को सिर के ऊपर रखकर ही सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। जब जल की धारा सूर्यदेव को अर्पित करते वक्त गिरती है तो उसी धारा से सूर्यदेव को देखना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर सूर्यदेव की कृपा बनी रहती है। व्यक्ति के मन में सकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश करती है। साथ ही बात, चप्पल अपने भूल से भी आपके पैर में चप्पल होनी नहीं चाहिए। यदि आप सूर्य देव को चप्पल पहनकर जल अर्पण करेंगे तो आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आपके जितने भी काम रुके हुए हैं वह सभी काम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमेशा सूर्य देव को नंगे पैरों में रहकर ही जल अर्पित करें। अक्षय तृतीया के दिन पुष्य जल चढ़ाएं। आप हर दिन सूर्य देव को जल चढ़ाए हैं या न चढ़ा है, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन सूर्य को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए।